प्रेम से बोल भरत प्रिय राम, राजा रामचंद्र की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाथ जोड़े वंदन करो, धरो चरण में सी, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए, परम पुरुष जगदीश। वरना नाम मर्थ संघानाम, रसा नाम छंद समपि, मंगला नाम सा करतारो, वंदे वाणी विनायको। प्रेम से बोल सियापति रामचंद्र की। छत्तीसगढ़ अंचल के पुण्यधरा धाम ग्राम झुंझुनू की पावन माटी अविगाओं के जम्मू देवी देवता हृदय से साष्टांग प्रणाम करता। राम कथा मंदाग्नि के शरलभ भावत धार में डुबकी लगा प्रेषकलाई परम वंदनीय देवी शक्ति स्वरूप हमारा माता बहनी मल्ला देव समान नौजवान बुद्धिमान मोड़ बड़ भैया मल्ला धीर धरैया विचार क्रांति करिए बुजुर्ग सियान मल्ला अवैया काली के राधे श्याम सीताराम के स्वरूप नान्हे नाने मोर भाई बहनी मल्ला आप सबके श्री चरण में दीव ज्योति बालिका मानस परिवार ग्राम धनोर के ढाल कोटि कोटि से प्रणाम। अखिल ब्रह्मांड के नायक परम पिता परमेश्वर के स्वरूप उच्च आसन में विराजमान आदरणीय निर्णायक गुरुदेव अवजत का वैया जवैया गवैया बजैया वर प्रशंसा के सुंदर सुंदर दारभात पुरुषैया आदरणीय संचालक गुरुदेव आप सबके श्री चरण में दीप ज्योति बालिका मनस परिवार के ढाल कोटि कोटि से प्रणाम। तो कथा प्रसंग में पहुंचे पहले भगवान गणेश की वंदना करन और बाद में कथा प्रसंग में प्रवेश करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। कैसे करूं मैं वंदना ना स्वर ना आवाज, आज परीक्षा है मेरी लाज रखो गणराज। हे गजानन गौरी के ललना गौरी के ललना अर्जी है बारंबार। सभा बीच मां पहुंचो देवा पारते हवा गुहा। रिद्धि सिद्धि है तोर संग मां औ विघ्न विनाशनहार। सिद्धि करो सब काज अमर हो नमन हजारों हजार, नमन हजारों हजार। गौरी के ललना झूले है डोलना देवा तूने बेताया देवा तूने बेताया। गौरी के ललना
आदरणीय संतन हमारे बंटवारा में मिले प्रसंग रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड। वैसे तो बाबा गोसाई तुलसी महाराज रामचरितमानस में 7 कांड की रचना करें। 7 कांड की रचना करें तो प्रथम सोपान के नाम बालकांड काबर रखे। एक पीछे 2 कारण। पहली है कि प्रभु है तन बालिया करिस और दूसरा कि व्यक्ति है तन अपन आप ल निमित्त मान के चलिस। कहे क्या तात्पर्य है? भगवान राम कहे कि भगवान शंकर हम इष्ट देव है और भगवान शंकर कहे कि भगवान राम हम इष्ट देव है। अर्थात परमात्मा बने है तन एक दूसरे ला अपन अपन आराध्य माने है, अपन अपन इष्ट देव माने है। जिमें दोहों बाबा गोसाई तुलसी जी महाराज लिखते का कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार और संत हस गुण गावहि पे परिहरि वारे विकार। सबसे पहले बाबा गोसाई तुलसी महाराज रामचरितमानस ग्रंथ की रचना करें और ग्रंथ की रचना करे से पहले सब हो तन गुरु मन के वंदना करिस। गुरु मन के वंदना करिस, जितना देवता है सबके वंदना करें। कहते का कि जड़ जे तन गुण दोष में विश्व किन्न करतार और संत हंस गुण गावहि पे परिहरि वारे की पार। बाबू गोसाई तुलसी महाराज लिखते कि ये जो जड़ है, जड़ जे चल नहीं सके और चेतन जे चल सकते। माने जड़ और चेतन हा जे गुणला पकड़ कर दोष युक्त होकर के, दोष रहित होकर के जे हर ब्रह्मा जी महाराज ये सृष्टि की रचना करें, ये जगत की रचना करें। अगर येला अलग करके हंस रूप में जो श्रेष्ठ महात्मा है, ये जड़ और चेतन ला ब्रह्मा जी महाराज जी सृष्टि की रचना करें अलग। अगर ये दोनों ला अलग करके एमे जो हंस रूप में श्रेष्ठ महात्मा है ना, महान पुरुष है, वो गुण रूप अर्थात जो गुण के समान दूध है वो लग ग्रहण करके दोष रूपी जल में त्याग करके मनुष्य है। तो अगर मनुष्य के जो योग्य है, मनुष्य के योग्य के समान जब मिले गुण है वो लोग गुण ला ग्रहण करके अवगुण ला छोड़ का कि हम कोई हमला ज्ञान के बात बताते तो हम वो गुण ला अपन जीवन में अर्पण करन और अवगुण ला हम त्यागन और अवगुण त्यागो तबे जा करके परमात्मा के भक्ति, परमात्मा की महिमा या कहे जाए परमात्मा की कृपा दृष्टि हमारे जीवन में मिल सकते। ये संसार के मोह माया ईश्वर अहंकार अभिमान ये सब चीज ला त्यागो तब जाकर के हमला परमात्मा के प्राप्ति हो। अगर हम कहबो कि हम तो अक्का पूजा पाठ करत हन हमला परमात्मा की कृपा नहीं मिले इसे के तो कहाँ ले मिले भैया। जरूर रोज हम तो रोज सुबह शाम परमात्मा के पूजा करत हन, दिया बत्ती जरूर जलाता, लेकिन ये जो मन है ना वो मन में एक दूसरे के प्रति अतका छल कपट मोह माया भरे जेकर वजह से परमात्मा की कृपा हमारे जीवन में मिल नहीं पाते। परमात्मा ला पाना है तो केवल एक ही साधन है, वो परमात्मा के भक्ति। मानव जीवन ला कृतार्थ बनाने तो केवल एक ही साधन है, परमात्मा के भक्ति। अब परमात्मा के भक्ति करबो तबे हमार जीव है तो ये संसार रूपी भाव सागर ले पार हो। परमात्मा ला पाना है तो का सबसे पहले संत के संगति करे ले। वैसे नवधा भक्ति में बाबा प्रभु श्री रामचंद्र है तो माता शबरी ने नवधा भक्ति सुना है जिसमें कहेगी कि प्रथम भक्ति संता कर संगा। पहली भक्ति संत के संगति। संत है तो निरंतर परमात्मा के भक्ति में लीन रहते, संसार के मोह माया ईश्वर देश ला त्याग करके केवल और केवल परमात्मा के भक्ति में लीन रहते, परमात्मा के प्रति जीवन में अथाह प्रेम रहते, तब जाकर के बोला परमात्मा के प्राप्ति होते। परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास रहते तब जाकर के बोला परमात्मा के प्राप्ति होते। अगर हमला भी परमात्मा ला पाना है तो सबसे पहले परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास मन में करे ला पड़ेगा। जैसे कोई लक्ष्य बना रहता, पढ़ाई जीवन में भी हम लक्ष्य बनाहन तो लक्ष्य पाए पहले हमारे जीवन में दृढ़ विश्वास रहते कि हम वो लक्ष्य तक पहुंच सकता नहीं से मन में दृढ़ विश्वास है, लगन है, मेहनत है, तब जाकर को चीज के प्राप्ति हो सकते। तो इसलिए ढंग से परमात्मा के भक्ति आए, अगर मन में आस्था विश्वास दृढ़ विश्वास है तो जरूर परमात्मा की प्राप्ति हो। परमात्मा की कृपा दृष्टि हमला अपन जीवन में जरूर मिले। तो ऐसने हमला भी परमात्मा के भक्ति करेला लागे, विश्वास करेला लागे जीवन में परमात्मा के प्रति, तब परमात्मा के आशीर्वाद मिले ही
तब जाके मानस जी में इतने संसार रूपी भाव सागर ले पा रहे। आदरणीय संजन आगे कथा प्रसंग का एक भजन के बाद बताया के प्रयास करबो। बोल सियापति रामचंद्र के जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय। आदरणीय संतजन बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज के जो मनुष्य के योग है जेमे गुण किला अर्पण करके अब गुण के त्याग करेला कहन और कहे बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज लिखते का कि अस विवेक जब दे विधाता तब जही दोष गुण ही मन राता काल स्वभाव कर्म वरि आय और भले ही प्रकृति वश चुके मिलाए। कहें कि जब विधाता है तो जब गुण ग्रहण करके दोष ल त्यागे तभी दोष ल त्याग करके आदि जब वो ज्ञान दिन गुण ग्रहण करके और गुण त्याग करके जब परमात्मा है तो ज्ञान उत्पत्ति करें और जब वो दोष ला छोड़ करके गुण में मन लगे तो इसमें समय और स्वभाव संगे संग कर्म की प्रबलता। हालांकि भूल चुक हो सकते लेकिन भले ही भूल चुक हो सकते पर जो हरिजन
जे हर परमात्मा के भक्ति करते, जे परमात्मा के प्रति दृढ़ विश्वास रखते, जे हर निरंतर परमात्मा के भक्ति में लीन रहते, वो हर परमात्मा के भक्ति करके अपन जीवन के दुख द्वेषला मिटा सकते। ये बात कहीं कौन गोसाई तुलसीदास जी महाराज है तो और परमात्मा के भक्ति करके उस भूलला तो सुधार लेते और संगे संग जीवन के जितना भी दुख है दोष है बोला दूर करत अपन अपन उज्जवल यशला करते। कहीं बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज जैसे ढंग से नारद जी महाराज है तो नारद जी महाराज के अंदर जब वह तो मोहित हो गए, जिस समय वह विहाव करे के मन में उत्पन्न हो इच्छा लागे कागर नारद जी के मन में, नारद जी के मन में जब विवाह के इच्छा जागे तो वह तो प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज नारायण के सहायता से तो वो संकट से बचिन कौन हर नारद जी महाराज जहर जब नारद ला विवाह के मन में जागे विवाह करेगे तब बोला नारद जी महाराज के जब ये दूर करे पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के कृपा दृष्टि से ही ओकर संकट है टल गए, ओकर दोष है दूर हो गए और वैष्णव ढंग से परमात्मा के भक्ति करके ही इस संसार के मोह माया स्वदेश भी दूर हो सकते। ऐसे रामचरितमानस ला जितना भी हम अध्ययन करबो ओकर गहराई तक जाबो तो जीवन के संसार के जितना दुख जितना व्यथा है ये सब चीज दूर हो सकते। काम है परमात्मा के नाम की महिमा में ये रामचरितमानस में, तो हमला ये रामचरितमानस के अध्ययन करना है, एक गहराई तक जान और वो जितना एकल अपन जीवन में उतारे के प्रयास करन ताकि हमारे जीवन के अंतर्गत जितना भी व्यथा है जितना भी दुख तकलीफ है वो सब मन है तो दूर हो जाते हैं। कहा से परमात्मा के भक्ति से रामचरितमानस के अध्ययन करे से ये बात में बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज बताए लगे आगे कथा प्रसंग का भजन के बाद बताए के प्रयास करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। लगा ले हरे चरण मां तल्ला लगा ले राम भजन मां तल्ला लगा ले हरे चरण मां तल्ला लगा ले राम भजन मां तल्ला लगा ले हरे चरण मां तल्ला लगा ले कर जहि काया संग को माने लेगा कहे न हरि चरण मां तल्ला लगा ले राम भजन मां मल्ला लगा ले हरि चरण मां तल्ला लगा ले राम भजन मां मल्ला लगा ले हरि चरण मां तल्ला लगा ले कर जहि काया संग तो मान लेगा कह न लगो
सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय चंदन बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज है तो कहे लागे कि जो साधु महात्मा है, जो साधु है महात्मा हो चाहे कुएस में, वो हर अगर कुएस में पड़े रहे, लेकिन अगर साधु के सम्मान जहां होते, वो जैसे कि जामवंत जी महाराज और हनुमान जी महाराज, तो जामवंत जी महाराज और हनुमान जी महाराज जैसे कुसंगति से हानि होते और सुसंगति से लाभ। संगति मतलब जैसे संगति करबो बसते हम ढल जाबो, संगति अच्छा रहे तो लाभ मिले, संगति बेकार है मतलब हमला हानि मिले। तो संगति ऐसे करन कि हमरा अपन जीवन में लाभ मिले। तो वैष्णव ढंग से जामवंत हनुमान जी महाराज कौन हनुमान जी? हर रामचरितमानस में 3 बार ब्राह्मण के रूप धरे, 3 बार भक्त ला भगवान से मिले से हनुमान जी महाराज। जे परमात्मा राम के परम भक्त आए जामवंत जी महाराज, वो भी परमात्मा के भक्त आए। और हनुमान जी महाराज जे हर परमात्मा के कार्य करे पर हमेशा तत्पर रहे। और परम भक्त हनुमान जी महाराज जे हर परमात्मा से प्रेम करें, भक्ति करें, और जैसे कुछ संगति करे से हानि होते हो, सुसंगति करे से लाभ होते। अब ये तो संसार में के नियम है, वार्ता संसार और वेद में है तो प्रकट करे इला हर कोई जानत है कि कदे संगति में लाभ होते हो, कदे संगति से हानि होते, इला हर कोई जानत है। कहे कि गगन चढ़े लज पवन प्रसंगा और किचहि मिले निज जल संगा। पवन के प्रसंग में जैसे हवा के प्रसंग में कहे जाए, जब रज है तो आकाश में जब जाते हैं, आकाश में जाते हैं, लेकिन वही हर जब निज गमे से जल में रंग करे से जब कीचड़ है तो पैदा होते हैं। और कहिस की साधु असाधु सदन सुकुचारी सुमरहि राम देहि गनिगारी। और वही असाधु के घर में जावत है तो वही तो मन अनेक प्रकार के गाली दे। तो ये संगति आए। अब साधु के संगति करिश काबर के साधु मन परमात्मा के भक्ति में लीन रहते, परमात्मा के भक्ति करते, उखर घर जाकर के राम राम नृत्य थे। लेकिन वही असंगति हो गए, असाधु के घर जल्दी तब वो हर जे तोता मैना है तो अनेकों प्रकार के वो है तो बात कहे गाली देते हैं। और कहेगी कि धूम कुसंगति कारिक होई और लिखई पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनिल संगाता होई जलत जग जीवन दाता। और कहिच को जो धूम कुसंगति से काला कहलाते, वही विद्यार्थी के संग से उज्जवल स्याही बन जाते। उज्जवल स्याही जो पुराण लिखे के कार्य में आते, जो हर धूम रखे, जे हर कुसंगति से काला के रूप धारण करते, वह स्याही के समान अमर विद्यार्थी के जीवन में एक स्याही बन जाते। जहर लिखे माँ पुराण लिखे माँ वेद लिखे माँ वो कार्य पे लगते। ऐसे बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज है तो कही थे। और जे एक धुआं है, अगर वही हर धुआं है तो जो धुआं है अगर जल अग्नि और हवा में वो सत्संग कर ले तो संसार के जिलाए वाला बादल के रूप में हो जाते। ऐसे मैंने बाबा गोसाई तुलसीदास जी महाराज है तो सत्संगति के बारे में बताए के प्रयास करें। और कहे कि जब ग्रह सूर्य चंद्रमा तारा और जितना भी सौरमंडल में जितना भी ग्रह है वो सब वो है तो अच्छे और बुरे युग पाकर संसार में अच्छा और बुरा फल के प्राप्त करते हैं। ग्रह मन भी अगर वो है तो अच्छा, अगर योग बने तो फल अच्छा मिले, योग नहीं बने हैं बुरा बने हैं तो फल बुरा मिले। जैसे सूर्य जब तीसरा स्थान के योग से जब शुभ अष्टम और चतुर्दश स्थान में अनिष्ट हो जाते, दवाई से रोगी अच्छा हो जाते। अगर कोई रोगी अगर वो दवाई खिला दे तो अच्छा हो जाए, और वही अमृत कहला गए। अगर दवाई खा लेना अच्छा होगा तो वो दवाई अमृत के समान होगा, का करो प्राण हम बाज गए तब। अब मरण होगी मान लो बाद भी दवाई से तो समझिस कि वो विष के समान है। अगर जल में यदि गंगा जल डाल दे, जल में अगर गंगा जल डाल देवे तो वो गंगा जल के समान है। और नाली में
जे मालो को बाद नाली में डाल दे तो वो है तो त्याजय के समान हो जाते, वही गंगा जल। अगर हमारे जल में डाल तो गंगा जल के समान आए, अगर नदी में डाल दे तो त्याजय के समान हरे। जिससे पवन और सुगंध सनी होते, सब प्रसन्न होते, सब आनंद मग्न होते। तैसने ढंग से दुर्गंध पवन के निकट अगर ठहरे जाए तो, अगर दुर्गंध वो जगह ठहरे जाए, अगर वस्त्र भी हमन अगर पहने हन तो भगवान की मूर्ति के प्रसाद के रूप में बन जाते हैं। और वो सब चीज ला धारण करके मृतक के ऊपर अगर दुशाला डाले से ही वह तो किसी अर्थ के समान नहीं रहा है, और यही योग से कुवस्तु हो जाते। मतलब संगति करे से काचित से हमला लाभ मिलते, काचित से हानि मिलते। ओला बाबू गोसाई जी महाराज अनेक रूप में समझाए के प्रयास करें। आदर संजन आगे कथा प्रश्न का के भजन के बाद बताया के प्रयास करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सागर पर जाना क्या कहना, बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों है, बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना, उनकी भक्ति
सियापति रामचंद्र की जय। आदरणीय संजन बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहें कि एक कृष्ण पक्ष है और एक शुक्ल पक्ष है, और दोनों पक्ष है तो पखवार के रूप में दोनों प्रकार से उजाला बराबर देते, लेकिन विधाता है तो दोनों के नाम में भेद है। का एक हर चंद्रमाला बढ़ाने वाला हरे और एक है चंद्रमाला सोखने वाला हरे। ऐसा प्रकार से जगत में यश और अपयश देगे, दो प्रकार के हैं यश और अपयश। तैष्णिक ढंग से है जड़ और चेतन। जड़ और चेतन हाँ ये दो जीव है जे हर निस्दिन राममय अर्थात परमात्मा की भक्ति थे, जे हर परमात्मा राम से उत्पन्न हो है। कहा जड़ और चेतन हर जेखर कारण वह तो सबके चरण के वंदना करें को हर बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज सबके प्रणाम करें कि जड़ और चेतन जो हर जीव हरे। ऐसन बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज सब देवी देवता के वंदन करत प्रार्थना करत कहें कि देवता मनुष्य दानव नग ये सब मन है तो रजनीचर इत्यादि ये सबके वंदना करत, सबके वंदना करत मने अर्थात सब देवी देवता है, सूर्य चंद्रमा तारा है, सौर मंडल के जितना भी ग्रह है, जड़ और चेतन है, सबके वंदना प्रार्थना करत कहे बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज कि अब आप मन मोर ऊपर कृपा करो कि आकर 4,84,000 जाति जीव नभ जल तलवासे शिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरे जुग पानी। बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहें भागे कि आखिर 4 है और 84 लाख एकड़ भेद है। खानी 4 है लेकिन एक भेद 84 लाख है। ये जीव है दिन कर्म के अनुसार आकाश जल थल में वास करने वाला है, तो यही जीव कब्र की 84 लाख क्यों लीला भटक के हम मानव जीवन प्राप्त करे हैं। और मानव जीवन है केवल एक बार मिलते है, दोबारा तो नहीं मिले। एक स्थिति जब तक ये जीव है तब तक मानव तब तक हम परमात्मा की भक्ति कर ले और अपन जीवन ला सफल बना ले, कृतार्थ बना ले। बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहें कि ये जीव है तो जल थल और नभ तीनों जगह में वास करने वाला है। जो 4 प्रकार 4 खाने हैं और 4 खाने में जो देह के साथ जो शरीर के साथ जो पसीना है तो उत्पन्न होते, जैसे जो आदि अंडज के रूप में समान अंडा देते, तैसने ढंग से पक्षी एक सांप आदि पिंड जो देह के साथ उत्पन्न होते, जैसने ढंग से मनुष्य पशु आदि है तो एक उद्भिज जो पृथ्वी ला फोड़ करके ऊपर निकलते का कि जहर मनुष्य है पशु है ये मन है तो उद्बीज जो पृथ्वी ला फोड़ करके ही ऊपर निकले हैं, जैसे वो हर वृक्ष आदि है। अनेक ओ है तो कहे लागे बाबू गोसाई तुलसीदास जी महाराज के में प्रत्येक प्रकार के अनेकों प्रकार के भेद हवे, और ये जो भेद है ना वो 4 प्रकार से मिलकर के 84 लाख योनि बने गए हैं। 4 प्रकार से मिलकर के जो सब जगत में प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज के सीता राम में अर्थात कहे लागे इसकी सब जगत में परमात्मा राम रमे है और परमात्मा के रूप ये जगत में विराजमान है कि प्रभु मैं आप मन सबके वंदना करत, मैं आप मन सबके प्रणाम करत हूँ। ये बात बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज परमात्मा राम ल कहे और कहे लागे इसकी जानी कृपा कर किंकर मोहू और सब मिली कर हुछाड़ी छन छोहू निज बुद्धि बल भरोस मोहिनाही तात विनय करहु सब पाही। और कहें कि प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज मोर ऊपर तो आप मन कृपा दृष्टि जरूर करहु, संगे संग अपन मोला अपन दास के रूप में स्वीकार कर लहु। छल कपट मोह माये स्वदेश ला ये सब चीज ला त्याग करके अर्थात मैं तुम आप मोर ऊपर कृपा करहु। मैं अपन बल और बुद्धि के अनुसार आप मन के ऊपर तो भरोसा नहीं करूँ, लेकिन मैं हर आप मन की भक्ति जरूर करूँ, सेवा जरूर करूँ। एक स्थिति आप मन बोला अपन दास के रूप में स्वीकार कर लूं।
आदरणीय चंद्र आगे कथा प्रसंग का के भजन के बाद बताया के प्रयास करवो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। भजन कर ले संग रे माटी के काया जतन कर ले भजन कर ले संग रे माटी के काया जतन कर ले जिंदगी तो माया ये नहीं तो मिलेगा जिंदगी तो माया ये नहीं तो मिलेगा भजन कर ले संगी रे माटी के काया जतन कर ले भजन कर ले संगी रे माटी के काया जतन कर ले। जब रे है दाई के उदर माते जब रे है सिया राम जी के गुण लाते गाओगे सिया राम जी के गुण लाते गाओगे ये सुरता कर ले संग रे माटी के काया जतन कर ले भजन कर ले दाई के उदर माते जब रे है सिया राम जी के गुण लाते गाओगे सिया राम जी के गुण लाते गाओगे ये सुरता कर ले संगी रे माटी के काया जतन कर ले भजन कर ले संगी रे माटी के काया जतन कर ले जिंदगी तो मारा ये नहीं तो मिलना जिंदगी तो मारा ये नहीं तो मिलना भजन कर ले संगी रे माटी के काया जतन कर ले भजन कर ले संगी रे माटी के काया जतन कर ले 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 माटी के काया जतन कर ले। बोल सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय संतन
बाबू गोसाई तुलसी महाराज लिखते कि करण चहो रघुपति गुणगाह लघुपति मोर चते अगवाह जूझ न एक अंग उपाव और मन मति रंग मनोहर तराव। जैसन ढंग से अपन मति अनुसार में परमात्मा के भक्ति करत हो, परमात्मा के कथा के मैं बखान करत हो। काबर के मोर पर तो ना ही मोर पार कोई बुद्धि है, ना ही मोर अंदर में कोई ज्ञान है। मैं अपन मति अनुसार परमात्मा की भक्ति करत हो। एक स्थिति सब जन ध्यान पूर्वक परमात्मा की भक्ति लक्षण हो। संगे संग अगर बात जे परमात्मा के भक्ति में मोर से कोनो प्रकार के गलती होते, वो गलती ला क्षमा करहु और ध्यान पूर्वक मन लगा के परमात्मा की कथा का श्रवण करहु। ये बात बाबू गोसाई तुलसी महाराज कहे लागे। और कहीं कि जो परमात्मा श्री रामचंद्र जी की कथा है ना, वो प्रभु के जो चरित्र है, वो चरित्र रचेला कोई एक अमृत चाहे। अगर परमात्मा की कथा के वर्णन करना है, परमात्मा के चरित्र के वर्णन करना है, तो सबसे पहले अमृत चाहिए। और अमृत चाहिए, लेकिन जगत में तो अमृत मिल ही नहीं पाते, यहाँ तक कि छाछ भी नहीं मिल पाते। तो ये जो भाषा है, मतलब परमात्मा की जो कथा है, परमात्मा के चरित्र मैं हर बताता हूँ। ओला अगर कोनो प्रकार के मोर से गलती होते, ओला क्षमा कर हो। और जैसे कि एक बालक रहते जो जन्म ले रहे थे, उस समय जब वो गोठिया थे ना, तो कर आवाज तोतला रहते। वैष्णव ढंग से जब वो गोठियात रहते तो आवाज है समझ नहीं है कि का गोठिया थे। और माता पिता मन जब ओकर आवाज ला सुनते ना, तो आनंद मग्न हो जाते। काबर के एकदम तोतरा के गोठियात रहते, समझ तो आए नहीं, लेकिन हंसी आते गोठ ले सुन के। तैसने ढंग से परमात्मा के कथा ला मैं हर बात हो। अगर ये में मोर कथा में गलती हुई, बोला आप मन बिल्कुल क्षमा कर हो। ये बात कहीं बाबू गोसाई तुलसी महाराज और कहे लागे कि दो पराये दोष है, जो हर पराये दोष भूषण है, वो गहना ला धारण करत, ये सब बुराई ला त्याग करके, छल कपट मोह माया स्वदेश ला त्याग करके ही परमात्मा के भक्ति करो। कि निज कवित कहलागन नीका सरस होई अथवा अति फीका, जे पर पंडित सुना हर चाहे और तेवर पुरुष बहुत जग ना है। कि कोई अपन ढंग से अपन इच्छा के अनुसार कोई व्यक्ति है, तो जब कविता बनाते हैं, तो कोई कविता बताते या कोई भाषण सुनाते तो खुद ला बने नहीं लागे, वो सुनने वाला ला समझ आते कि वो का बताते। तो इसने ढंग से बाबा गोसाई तुलसी महाराज है कहे लागे कि मैं तो एक कथा ला बोला था, लेकिन मोला अच्छा नहीं लागत है, लेकिन ये में जो बात है बोला ध्यान पूर्वक सुनो, मन लगा के सुनो। ये बात कहें सबला बाबू गोसाई तुलसी महाराज आदि संतन आगे कथा प्रश्न के भजन के बाद बताया के प्रयास करबो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। तेरे नाम की ओर हो चुनरिया, तेरे नाम की ओर हो चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम की ओर हो चुनरिया, तेरे नाम की ओर हो चुनरिया, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया तेरे प्यार में।
रब की साथी दुनिया सारी, कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं। मतलब की है सारी दुनिया, दुर्मतलब व्यवहार नहीं, दुर्मतलब व्यवहार नहीं, दुर्मतलब व्यवहार नहीं। हर गई हूँ मैं मनमोहन, तेरे राम धन श्याम तेरे राम। हर गई हूँ मैं मनमोहन, प्यार के व्यवहार से। ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम की ओर हो चुनरिया, तेरे नाम की ओर हो चुनरिया, मैं तो नाचो बीच बाजार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी, सावरिया तेरे प्यार में। सावरिया तेरे प्यार में, सावरिया तेरे प्यार में, सावरिया तेरे प्यार में, सावरिया तेरे प्यार में। बोल सियावर रामचंद्र की जय।